हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.2 जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स का अपना अगला टॉपिक। और ये रहा आपका हिंदी में माइंड मैप। और थोड़ा सा आज आवाज़ हो सकता है पता नहीं ऊपर नीचे हो, बिकॉज़ ये जो वीडियो है मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बना रहा हूँ। ठीक है, तो समझ रहे हो डेडिकेशन। तो ऐसे डेडिकेशन आप लोग भी दिखाइए अपनी स्टडीज़ की तरफ, बिकॉज अब टाइम काफ़ी कम बचा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव। सबसे पहले साउंड जो है एक तरह की वेव होती है, तो हमें पहले ये पढ़ना होगा कि जो वेव्स हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो वेव्स दो तरह की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक और गैर यांत्रिक। अब जो मैकेनिकल होती हैं उनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपगेट करने के लिए, चलने के लिए। बिना मीडियम के, जैसे कुछ लोग होते हैं ना परजीवी टाइप होते हैं, किसी के सहारे के बिना वो चल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कहीं भी घूमने जाना है कोई एक साथ में होना चाहिए, तो ऐसी टाइप है मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल क्या है? अकेले, मतलब इनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउंड वेव हमारा एग्जाम्पल है। और नॉन मैकेनिकल में अगर हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें कि हमारी लाइट वेव भी आती है, वो इसका एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अब अगर बात करें हम साउंड वेव की, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, वहीं लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसके वो वेव होती है जिसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो उस वेव के डायरेक्शन, जहाँ पर उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके डायरेक्शन में ही वो आगे पीछे प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो यानी कि आगे पीछे इस तरह से। लेकिन वहीं जो ट्रांसफर वेव होती है, उसके जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं इन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव इधर को चल रही है तो लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स भी इधर ही को वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन अभी तो हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से स्पीकर से साउंड निकला। साउंड वेव है, ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जब ये एक साथ आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। जब सब दूर दूर चले जाएंगे तो रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरह से डेवलप होता है साउंड वेव में। अब स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करेंगे तो ये डिफर करती है फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, बिकॉज मीडियम तो रिक्वायर्ड होता ही है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड, देन गैस। ओके, लाइट की स्पीड की अगर बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बट वहीं स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करेंगे तो वो डिफर करती है फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। अगर हम एयर में बात करेंगे तो लगभग आप मान के चलो 330 मीटर पर सेकंड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वहाँ पे भी होता है एयर में भी, अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एयर में लिखा हुआ 346। तो अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि टेम्परेचर से कैसे स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होती है। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, बाकी जो डिफरेंट मीडियम्स हैं उसमें भी आपको याद रखना है स्पीड मीन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब में नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे हमें याद रहता है कि हाँ स्टील में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन स्टील से ज़्यादा निकल में और निकल से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये 3 का ध्यान रखना, 6420, स्टील का भी 5960 मीटर पर सेकेंड, और एयर में याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप 1-2 को और याद कर लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने याद कर लिया वाटर में कितनी है, एयर में कितनी है और एल्यूमिनियम में कितनी है, तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि हाँ सॉलिड का मैंने देखा था एल्यूमिनियम या स्टील में इतना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील में इतना था तो एल्यूमिनियम में ऊपर ही था इसके, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में एटलीस्ट हेल्प मिल जाएगी आपको। और ये पॉसिबल भी नहीं कि आप सबकी रट भी लोगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि हम एक गैस का याद कर लें और एक फॉर एग्जांपल लिक्विड का याद कर लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऊपर नीचे क्या है, मेथनॉल एथनॉल कहाँ पर है ना। अच्छा, मेथनॉल को हम किस नाम से जानते हैं, अगर आपको याद हो तो वुड स्पिरिट, याद है आपको? और एथेनॉल, अच्छा डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता था? डीनेचर्ड अल्कोहल होता था, जैसे एथेनॉल वो अल्कोहल होता है जो हम पीते हैं, मतलब हम नहीं पीते, तुम पीते हो मतलब जो लोग पीते हैं, तो एथेनॉल होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा मेथनॉल मिक्स कर दें या फिर उसमें कुछ कलरिंग इस तरह से कर दें, सो दैट वो इट इज़ अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल। खैर हम कहाँ अल्कोहल की बात करने लगे, सावन का सोमवार, और ये तौबा 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 ठीक है, और तुम्हें पता है ये मैं लेक्चर मंदिर के बाहर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो सारी कृपा जो है तुम पर इस साउंड के लेक्चर के थ्रू बरसने वाली है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो एको पे आते हैं। अब एको क्या होता है? एको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सिंपल। जैसे कि अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो शाम को मिलेगा आपको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा वो। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उसी तरह से लाइट का ही नहीं बल्कि साउंड का भी होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन तो नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, इको उसको बोलते हैं। ओके, फिर ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें एक डिस्टिंक्ट एको सुनना है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आपका क्लोज्ड हॉल होता है, ठीक है, जब क्लोज्ड हॉल होता है तो क्या होता है
कि एकदम से आवाज़ गूंजने लगती है, मतलब प्रॉपर एक और सुनने को नहीं मिलता। जैसे आपने चिल्लाया राधा राधा राधा, तो इस तरह से राधा धा 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 इस तरह से, तो वो फिर प्रॉपर एको नहीं होता। प्रॉपर के लिए चाहिए कि सोर्स और जहाँ से ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होनी चाहिए, तभी आपको एकदम क्लियर एको सुनाई देगा। अच्छा, अगर क्लियर, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर, एक सेकंड पहले हम रिवर्बरेशन समझते हैं, क्योंकि अपने को इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि क्लोज्ड हॉल है, वहाँ पर आप जोर से बोल रहे हो और जैसे आपने बोला राधा तो धा 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 इस तरह सुनेंगे, वो रिवर्बरेशन नहीं है वो रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन है कि रिपीट हो के राधा 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 राधा, मतलब रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, वो नहीं कि जो क्लोज्ड हॉल में होता है उसको नहीं बोलते हैं। तो बस आपको खैर वो क्लोज्ड हॉल और ओपन हॉल छोड़ दो, ये ध्यान रखो कि रिवर्बरेशन रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना है तो जब कहीं पे पहाड़ी जगह जाओ तो वहाँ पर आपको ये अगर पहाड़ों से टकरा के जब आती है इधर से उधर से, तो वो रिवर्बरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। खैर, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अभी हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति क्या होती है? तो जैसे ये अभी हम लोगों ने देखा था ना, वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ये देख रहे हो, ये कंप्रेशन वाली स्टेट है, जैसे ऐसे समझ लो ये कंप्रेशन था, फिर ये रेयरफैक्शन, फिर ये कंप्रेशन हुआ, फिर ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन हुआ, ये रेयरफैक्शन। तो इसको हमने इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया, इस तरह से, इस तरह। ये मत समझना कि इसके जो मीडियम के पार्टिकल है ऊपर नीचे जा रहे हैं, ना 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 ना, वो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वेव का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो कंप्रेशन ये दिखा रहा है, जो ये इसको बोलते हैं, जो उठा हुआ भाग है क्रेस्ट, और जो ये गिरा हुआ भाग है इसको ट्रफ बोलते हैं। आई थिंक इतना आपको पता होगा कि ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो ये क्या है कि अब जैसे मैंने बोला, अगर मैं अपनी आवाज़ इतने एकदम से बढ़ा दूं, तो अगर मेरी आवाज़ का भी एम्पलीट्यूड ये है, और अगर मैं अपनी आवाज़ एकदम से बढ़ा दूं और, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना ज़्यादा मैं लाउड बोलूँगा उतना ही ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। क्या समझे? यानी कि लाउडनेस यहाँ पर कहीं होगा, देखो एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस, सिंपल, याद रहेगा। ठीक है, और लाउडनेस की यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। ठीक है, एंड लिमिट ये होती है, दिस साउंड अबव दिस इज कंसिडर्ड एज नॉइज, कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस। ठीक है, वो डिफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ आ रही है, ये लाउड साउंड है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये हमें बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, जैसे मैं अगर इसी की तर्ज पे, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, मिट जाओ। जैसे ये है ना, अब मैं क्या करूँ ऐसे, अब एक सेकेंड ऐसे ध्यान समझना, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये जो मैं बना रहा हूँ पूरा, अब हुई है एक वेव कंप्लीट। समझ में आई आपको बात? अब हुई है एक वेव कंप्लीट। ठीक, अब एक वेव कंप्लीट हुई है, तो अगर मैं मान लूँ इतने में ही अगर मैं 2 वेव को कंप्लीट करवा दूँ, हाँ, मतलब इतने ही टाइम में जितना टाइम लगा, मान लेते हैं इसमें 1 सेकेंड लगा एक वेव को कंप्लीट करने में, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड यहाँ 2 वेव कंप्लीट हो रही हैं। दैट मीन कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 बार वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं बल्कि ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, हम बोल सकते हैं हम। ठीक है, कितने, या फिर पर कितने टाइम में, एक पर्टिकुलर आप टाइम ले लो और उसमें कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, 1/टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज बोल देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने जूल बोल दिया था, याद है आपको? ऐसे हमने पावर की यूनिट, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम यानी जूल पर सेकंड, लेकिन हमने इसको क्या बोल दिया, वॉट बोल दिया, क्योंकि इसको साइंटिस्ट को डेडिकेट कर दिया, तो यहाँ पर हमने हर्ट्ज के नाम पर रख दिया फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। ओके, ठीक है, तो दोनों ही यूनिट हो गई हमारी। और जिस तरह से हमने देखा, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है क्या, लाउडनेस। जो मैं अगर ये अभी मैं बोल रहा हूँ और एकदम से मैं आवाज़ अपनी बढ़ा दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है कि मतलब कितना श्रिल वॉइस है आपका। ठीक है, तो श्रिल जो वॉइस होता है, जो लड़कियों का होता है एज कम्पेयर टू लड़कों का, तो लड़कियों का जो फ्रीक्वेंसी होता है उनके वॉइस का, वो ज़्यादा होता है, लेकिन लड़कों का जो होता है वो क्या, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने पड़ेगी। एग्जाम्पल आप मच्छर का और शेर का भी ले सकते हैं कि मच्छर की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन शेर का नहीं, शेर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वो दहाड़ेगा जब। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी समझ आएगा। तो फ्रीक्वेंसी किसको डिटरमाइन कर रहा है? पिच को।
ठीक है। या फिर आपकी जो आवाज़ की जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, आपकी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है। समझ आ गई ये भी बात? ओके। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है? लिखा है क्या? ऊपर नहीं लिखा है। वेवलेंथ, वेवलेंथ भी समझना ज़रूरी है। देखो वेव की लेंथ कितनी है सर, जैसे यहाँ से एक, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था, यहाँ से शुरू हुई, ऐसे 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 गई, अब एक वेव कंप्लीट हुई, समझ रहे हैं आप? अब अगर एक वेव कंप्लीट हुई तो इसी को बोलेंगे वेवलेंथ, जिसको कि ये सिंबल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू हुई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, अब हुई एक वेव कंप्लीट। अच्छा, अगर तुम्हें ये नहीं गिनना है तो यहाँ से गिन लो, ऐसे 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 ऐसे, अब हुई एक वेव कंप्लीट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको वेवलेंथ बोलेंगे, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। तो वेवलेंथ आपको समझ में आनी चाहिए, जो पूरा एक वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज वेव की लेंथ, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर। क्या यूनिट होता है इसका? मीटर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये होती है वेव की लेंथ, ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, ऑडिबल रेंज क्या होती है? जो हमारे लिए ऑडिबल रेंज होती है, तो ये 20 हर्ट्ज़, ठीक है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, 20 हर्ट्ज़ से लेके, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेटा क्लास ख़त्म होने का, देख रहे हो? हाँ, तो तुमको काफ़ी मशक्क़तों से क्लास देनी पड़ रही है, तो अब इसकी तुम्हें वैल्यू करनी है, ठीक है, नाम नहीं डुबाना है। 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में ऑडिबल रेंज होती है, ठीक है, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। यानी कि अगर इससे कम होगा फ्रीक्वेंसी तो सुनाई नहीं देगा, इससे ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी तो भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। एंड इंफ्रासोनिक साउंड की अगर बात करेंगे, वो साउंड होता है जो इससे कम होता है। अल्ट्रासोनिक होता है जो 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। कुछ हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक में ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें अल्ट्रासोनिक में, तो यानी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर, तो जैसे कि हमारे चमगादड़ हो गए, हाँ, डॉल्फिन्स हो गई, वेल्स हो गए। अच्छा, ये बताओ, जो डॉल्फिन और वेल होती है, इसमें से कौन रियल फिश है? जल्दी बताओ। कैट्स हो गई। तो ये सब भी हो जाते हैं हमारे जो अल्ट्रासोनिक को कर सकते हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक की अगर बात करें तो एलिफेंट हो गए अपने, हाँ, और हिप्पोपोटामस हो गए। इसमें भी आपकी वेल्स भी आ जाएंगी, हिप्पोपोटामस हो गया, वेल भी इसमें इंफ्रा और अल्ट्रा दोनों वो सुन सकते हैं। राइनो हो गए, वो हमारे इंफ्रा सुन सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड को आपको पता है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है ना, जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। कोई भाई हमारे पेट में कोई भी चीज़ तो नहीं है, पथरी वगैरह जो होती है, स्टोन वगैरह, या फिर काफ़ी लोग तो काफ़ी गलत कारणों की वजह से भी, गलत चीज़ों को का भी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का, नहीं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। तो गाँव में मतलब बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी यार यूज़ होता है ये, जो कि काफ़ी ख़राब बात है, काफ़ी गंदी चीज़ है ये, ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड करवाना, मतलब कराना दोनों ये अपराध हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने रिसेंट में सुना अपने गाँव में, मतलब अभी, तो बड़ा गंदा लगा सुन के, ठीक है। तो और मतलब उन्होंने, अब मैं तुम थोड़ा सा बता ही देता हूँ, मतलब उन्होंने करवाया, ठीक है। अब सबको वही होता है कि लड़का हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं देखते आसपास जो लड़के क्या कर रहे हैं, सब खाड़ रहे हैं, ठीक है। तो लड़का हो जाएगा, तो उन्होंने मतलब, हाँ, उनको पूरा कन्फर्मेशन था कि लड़का ही होगा, लेकिन लड़की हो गई, ठीक है। तो वही होता है, मतलब लोग को अभी वही मतलब सुन के लगता है कि नहीं, जो किताबी चीज़ें होती जो सुनने को मिलता है और उससे जो रियलिटी होती है अभी भी काफ़ी अलग है, नो डाउट। खैर, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन तरह की सोच को एकदम हटाएंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, तो उस चीज़ को बिल्कुल आप हटाएंगे, ठीक है। चलो, तो सब सोनिक की अगर बात करेंगे तो मैक जो लेस देन 1 होता है वो सब सोनिक होता है। सुपरसोनिक ग्रेटर देन 1 बट लेसर और इक्वल टू 5। हाइपरसोनिक जो, अच्छा, मैक क्या होता है तो मैंने बताया, मैक होता है स्पीड ऑफ एनी बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। यानी किसी चीज़ की, जैसे कि हम एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है उनको हम मैक नंबर में देखते हैं, ठीक है, तो जनरली एयरक्राफ्ट की, तो इसका मैक नंबर हाइपरसोनिक का मैक 5 से ज़्यादा होता है, ट्रांससोनिक का मैक 1 है, ट्रांससोनिक लेस देन 1 है सबसोनिक, ग्रेटर देन 1 है सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक। क्लियर हो गया ये भी हमें, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में आपको बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है, जेंडर डिटर्मिनेशन बैन कर रखा है, मॉनिटर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है, ये अच्छा कहा, ठीक है, कि भाई फीटस डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किडनी स्टोन वगैरह, अच्छा, किडनी स्टोन क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं ना, और इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए। बहुत लोगों को किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफ़ी लोगों को। मतलब 1-2 में, मतलब मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने भेजा,
मतलब अभी रिसेंट में ही किसी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, पेपर आ रहा है, ऑपरेट करवाएं कि ना करवाएं, दिक्कत बहुत होता है, वॉमिटिंग होता है। तो भाई हेल्थ इज़ द फर्स्ट, शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सोनार की अगर बात करें, इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एंड इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली अंडर द वाटर बाय द मीन्स ऑफ साउंड वेव्स सेंट आउट बाय रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। सिंपल, सोनार जैसे साउंड वेव होती हैं तो सेंड करते हैं, अगर कोई ऑब्स्टिकल होता है तो रिफ्लेक्ट होके वो डिटेक्ट हो जाती है, नहीं है तो वो फिर नहीं रिफ्लेक्ट होके आती है। एंड रिवर्बरेशन तो हम देख ही चुके हैं। एंड बाई ये साउंड आप देख सकते हो, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। जैसे इसको ट्यूनिंग फॉक है ये, इसको वाइब्रेट करवाया एंड देख सकते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बताओ, ये रेयर फैक्शन है तो नीचे जाएगा, कंप्रेशन है तो ऊपर जाएगा, रेयर फैक्शन है तो नीचे जाएगा, कंप्रेशन है तो ऊपर आएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक। चलो भाई, और मीडियम रिक्वायर्ड होता है बिकॉज ये साउंड वेव है। तो यहाँ पर फाइनली गाड़ी के अंदर पूरा होता है लेक्चर हमारा, ठीक है। और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे। एंड लेवल 1 और लेवल 2 आप लिटिल बॉय से लगाइए, ठीक है, और बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, ऑलराइट। एंड हिस्ट्री का जो पूरा कंपाइलेशन है वो अपलोड हो चुका है, पहले नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी हो चुका है, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। और आगे हम अगले शाम को देखते हैं क्या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, PSP सर, एक इंग्लिश का स्टेनो वाले जो एस्पिरेंट्स के लिए मेनली तो एक कंप्लीट ग्रामर का आज वीडियो डालने वाले हैं। वो है क्या, ठीक है, आपको ही पता है कि यार ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, चाहे वो स्टेनो का हो चाहे सीजल का हो, तो वो सभी को हेल्प करेगा। स्टेनो स्पेसिफिक है लेकिन वो सभी को हेल्प करेगा। अगर आप सीजल वगैरह इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू चेक इट आउट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज बहुत मतलब कंसाइज वे में सर सारी चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि जब बात होती है तो पता चलता है कि हाँ सर, मतलब ही इज़ पुटिंग आउट द एफर्ट्स। बाकी तो आप देख लीजिएगा जैसा हो। बाकी थैंक यू, धन्यवाद एंड हर हर महादेव।